आप सभी के मन में एक सवाल अक्सर उठता होगा जब आप श्रद्धा और भक्ति से श्री साईं सचरित का पाठ करते हैं। मन में एक शंका घर कर जाती है कि पारायण के दौरान उवासी आना यानी जम्हाई आना, क्या हमारे बाबा जम्हाई आने से हमसे नाराज़ तो नहीं होंगे? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? यह शंका केवल आपकी नहीं है बल्कि हर एक उस भक्त के मन में आती है जो बाबा से सच्चा प्रेम करता है। आइए हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम शांत मन से बाबा का नाम जप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हमारा शरीर और मन एक गहरी शांति और सुकून महसूस करते हैं। यह जम्हाई आना आपके शरीर के विश्राम पाने का एक स्वाभाविक संकेत है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है और उसे नींद आती है। उसी तरह जब हम बाबा की कहानियों में खो जाते हैं, बाबा की लीलाओं में खो जाते हैं, यानी उनके प्रेम की छाया में आते हैं, तो हमारा मन और शरीर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। यह उबासी आना या जम्हाई आना इस बात का सबूत है कि बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर बाबा के चरणों में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। यह आपके लिए कोई बाधा नहीं है बल्कि एक शुभ संकेत है कि आपका मन शांत हो रहा है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो घबराइए मत, एक लंबी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और मन से कहिए, बाबा आपकी दया से मुझे शांति प्रतीत हो रही है, बाबा आपकी दया से मुझे शांति मिल रही है। ये बाबा का प्रेम है, ये आपकी भक्ति है, आपके भाव की परीक्षा नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरे भाव की परीक्षा हो रही है, बाबा तो सब जानते हैं। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि बाबा का प्रेम सागर की तरह असीम है। वे हमारी छोटी मोटी शारीरिक क्रियाओं पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि हमारे हृदय में बसी हुई अटूट श्रद्धा और भाव को देखते हैं। बाबा कभी इस बात पर खुश या नाराज़ नहीं होते हैं कि आपकी कितनी देर भक्ति हो पा रही है, यानी आप कितनी देर तक पूजा करते हैं या कितनी बार आप पारायण ही पढ़ते हैं। वे तो बस आपका समर्पण और आपकी सच्ची भावना देखते हैं। बाबा ने अपने भक्तों को यही सिखाया है कि भक्ति का संबंध दिल से है, दिखावे से नहीं है। जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कितना भी थका हुआ हो, पर जब वह प्यार से उसे पुकारता है तो माँ का मन आनंदित हो जाता है। इसी तरह आप चाहे कितने भी थके हों, लेकिन आप सच्ची लगन से बाबा का नाम ले रहे हैं तो उनका दिल खुशी से भर जाता है। आपकी भक्ति को परखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाबा के लिए हर भक्त का प्रयास अनमोल है। मन एक चंचल घोड़े की तरह है। जब हम पूजा या पाठ करते हैं तो यह अक्सर इधर उधर भटकने लगता है। पुराने विचार, चिंताएं या दुनियादारी की बातें दिमाग में आने लगती हैं। ऐसे में मन में निराशा आती है कि मैं पारायण नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मैं केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। लेकिन सभी भक्तों से यही कहना है, इसी चंचलता की तो हम साधना करते हैं, यानी इसी चंचलता को साधना ही सबूरी है। बाबा ने हमें सबूरी का महत्व सिखाया है। जब भी आपका मन भटके, उसे डांटने की बजाय प्यार से वापस बाबा की कथाओं और उनके उपदेशों पर लगाइए। धीरे धीरे धैर्य के साथ अपने मन को एक बच्चे की तरह समझिए, तो आप उसे डांटते नहीं हो बल्कि प्यार से बुलाकर पास बैठाते हैं। इसी तरह जब मन भटके तो उसे प्यार से कहिए, चलो मन, बाबा की कथाओं में खो जाते हैं। यह एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आपको एकाग्रता की ओर ले जाएगा। तो आज से जब भी पारायण करते समय उबासी आना या जम्हाई आना या फिर मन भटके तो निराश मत होइए। इसे बाबा का बुलावा ही समझिए, उनकी दया और प्रेम समझिए। याद रखिए, बाबा ने कहा है, श्रद्धा और सबूरी रखो। मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनता हूँ। बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बना रहे। बस आप
अपने मन में प्रेम और विश्वास की ज्योति जलाए रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए। नियम या शर्त का मोहताज नहीं है। आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है और बाबा की कृपा ही आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने दिल में श्रद्धा और सबूरी की ज्योति जलाए रखिए, क्योंकि इसी विश्वास की डोर से हम बाबा से जुड़े हैं। वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारे दुखों को हरने और हमारे जीवन को रोशन करने के लिए। बाबा की कृपा आप पर सदैव यूं ही बनी रहे। ओम साईं राम।